अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोग के? खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं? वेलकम टू द शो, वेलकम टू द न्यू वीकेंड। और उम्मीद है ये हफ़्ता अच्छा गुजरा होगा और वीकेंड अच्छा गुजरेगा। आज की हमारी 3 रेसिपीज़ हस्बे मामूल सबसे जो बेहतरीन रेसिपी जिसको मैं आज नंबर 1 कहूँगा वो है कस्टर्ड कुकी ट्राइफल, जिसको बनाएंगे करशी जाम शीरी के साथ। बड़ा खूबसूरत नज़र आने वाला और मज़ेदार भी, दिखने से साथ साथ आपको उसका जायका भी बड़ा मज़े का लगेगा। साथ में प्रॉन जिंजर मसाला है और साथ में अंडों की करी है, जिसको अंडा ग्रेवी हम लोग कहते हैं, लेकिन बग़ैर आलू के। आमतौर पर घरों में जो बनता है वो अंडों के साथ आलू भी शामिल किए जाते हैं, आप शामिल कर सकते हैं, नो इशू। लेकिन हम इसको बग़ैर आलू के बनाएंगे। बड़ी मज़े की रेसिपी होती है मेरे हिसाब से, जो बड़ी चलने वाली घरों में डिश है, सस्ती पड़ती है, कंपैरेटिवली कॉस्ट इफेक्टिव भी है, वो अंडा ग्रेवी बड़े मज़े की बनती है। लेकिन सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हमारी रेसिपी कस्टर्ड कुकी ट्राइफल। और कस्टर्ड बेसिकली हम बना रहे हैं करशी जाम शीरी के साथ। कुकी बेसिकली ये है जो ब्राउन डार्क कलर की, ब्लैक कलर की कुकीज़ होती हैं, इसको हमने ग्राइंड कर लिया, बिल्कुल बारीक पीस लिया। साथ में फ्रूट कॉकटेल जो टिन में मिलता है, ये तीनों लेयर्स में से आएगा और बड़ा खूबसूरत इंशाल्लाह नज़र आएगा और जायके भी बड़ा बेहतरीन। सबसे पहले ले लेते हैं 1 अदद पैन, जिसमें हम बनाएंगे करशी का कस्टर्ड। और ये 1 अदद पैन ले लिया, चूल्हा ऑन कर दिया और इसमें शामिल कर रहे हैं हम दूध। साथ में शामिल होगा इसमें क्रीम और इसके बाद 1 मिनट इसको मिक्स करेंगे। अभी आप देखें कैसे इसका कलर चेंज होते हैं, ये देखें, ये चीज़ इसको मिक्स किया, बॉयल आना शुरू हो चुका है। अब इसको हम थिक करेंगे कॉर्नफ्लावर के साथ। बाज़ार में जो कस्टर्ड मिलते हैं वो सारा यही होता है, कलर, फ्लेवर और कॉर्नफ्लावर। यानी आप वनीला कस्टर्ड ले लें, आप स्ट्रॉबेरी कस्टर्ड ले लें, तो ये सब के सब सेम चीज़ है। कॉर्नफ्लावर मेन इंग्रेडिएंट है इसको गाढ़ा करने के लिए, और बाकी कलर फ्लेवर वो शामिल करते हैं। तो हम वही काम कर रहे हैं, लेकिन हम बेहतर तरीके से कर रहे हैं, यानी करशी जाम शीरी का इस्तेमाल करते हुए, जो कि वो बेहतरीन रिज़ल्ट देता है कुकिंग के दौरान। भाई कहाँ जा रहा है? ओह ठहरे, इसका भी इलाज करता हूँ। एक और मेरे पास विस्क शायद था इधर, हाँ ये आ गया है, तो स्टील का, लेकिन मजबूरी है। इसको मिक्स किया कॉर्नफ्लावर से, इसको गाढ़ा करेंगे। ये ले, आँच इसकी बिल्कुल धीमी कर देंगे क्योंकि ये उबाल आ जाएगा फ़ौरन। और इसको थोड़ा ज़रा थिक बनाएंगे ताकि हम इसको पाइपिंग बैग से गिलास में डाल सकें, पोर ना करें। ये देखें गाढ़ा हो गया। अब इसको जब भी कॉर्नफ्लावर शामिल करेंगे, इसको सिर्फ 1 मिनट पकाएंगे ताकि कॉर्नफ्लावर का कच्चापन ख़त्म हो जाए। और देखें कैसे स्मूथ कस्टर्ड बन गया, बेहतरीन किस्म का। सिर्फ 1 मिनट 30 सेकेंड हमने पकाया। इसके बाद इसको बाउल में निकाल के हम ठंडा करेंगे और फिर इसको पाइपिंग बैग के थ्रू हम सर्विंग ग्लासेस में डालेंगे। डोंगों में नहीं डालेंगे, डोंगों में इसकी खूबसूरती नहीं आती, वो लेयर्स जो हम चाह रहे हैं वो नहीं आएंगी। इसी वजह से नॉर्मल जो पानी पीने के जो गिलास होते हैं शरबत के, उन्हीं में ही हम इसको पोर करेंगे। तो ये मिक्स किया और दैट्स इट, ये हो गया तैयार। मैं इसको डाल रहा हूँ 1 अदद बॉल में। जवाब दीजिए और जीत जाइए हेयर ड्रायर। हम जा रहे हैं छोटी सी ब्रेक पे, ब्रेक से वापस आते हैं, स्टार्ट करेंगे कल जाए कल फिर आता है। कस्टर्ड कुकी ट्राइफल। कस्टर्ड के लिए अज्जा: करशी जाम शीरी 1 कप, दूध 500 मिलीलीटर, क्रीम 200 मिलीलीटर, कॉर्नफ्लावर 5 खाने के चमचे। दीगर अज्जा: डार्क कुकीज़ क्रश्ड 12 अदद, फ्रूट कॉकटेल 1 बड़ा टिन, व्हिप्ड क्रीम 1 कप। ले जी, कस्टर्ड तो हमने रख दिया फ्रिज में थोड़ा सा ठंडा होने, और उसके बाद इसकी असॉर्टमेंट करेंगे। लेयर्स लगेंगे पूरी गिलास में, बड़ी खूबसूरत नज़र आएगी जब ये फाइनल होगा। लेकिन हम आ जाते हैं हमारी अंडा करी की तरफ। और अंडा करी की इस दफ़ा रेसिपी काफ़ी मुख्तलिफ। सबसे पहले हमने यहाँ पे प्याज को इस तरीके से काट के बग़ैर किसी ऑयल के, इसको मैं थोड़ा थोड़ा ज़रा खोल भी लेता हूँ, वैसे भी खुल जाएगा थोड़ी देर के अंदर। इसको हमने ड्राई रोस्ट करना है, इससे इसका जायका बड़ा मज़े का आएगा और इसमें जो थोड़ा सा मॉइस्चर है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। लेकिन ये थोड़ा सा इसको मैं खोल रहा हूँ। 1 प्याज के हमने 4 हिस्से किए हुए। ये सारा पहले थोड़ा सा पकेगा, इसमें बिल्कुल हल्का सा इसका कलर चेंज हो जाएगा और फिर हम इसको ब्लेंडर में डाल के ग्राइंड करेंगे और फिर ये इसकी करी बनेगी। आप नॉर्मल तरीके से भी करी अगर बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं, बट
दिस विल मेक अ डिफरेंस। तो रेसिपीज़ के हवाले से हम कोशिश करते रहते हैं आपको कि नए से नए तरीके आपको बताएं ताकि खानों में का जायका थोड़ा सा मुख्तलिफ हो जाए। जो बहुत टिपिकल बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी हमारे सब्ज़ी पक जाए, दाल पक जाए, मटन, चिकन, बीफ, सब खानों का जायका एक जैसा होता है, उसके प्रोसेस भी सेम होते हैं, इसी वजह से वो खाना यकसानियत का शिकार हो जाता है। इस वजह से कोशिश की कि थोड़ा सा ज़रा मुख्तलिफ़ तरीके से भी आपको खाना बनाना सिखाएं। इसको सबसे पहले हल्की सी रोस्टिंग करेंगे, थोड़ी देर के अंदर अंदर ये थोड़ा ड्राई भी होना शुरू हो जाएगा। थोड़ा इसमें जो खुशबू जायका है ना, वो ड्राई रोस्टिंग का बिल्कुल अलग होता है एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल। इसके साथ जो हम मसाले रोस्ट करेंगे वो मैं यहाँ पे निकाल देता हूँ। वो दो चीज़ें हैं, सफ़ेद तिल और साथ में ये खसखस। अच्छा, खसखस जब भी इस्तेमाल करेंगे जहन में रखना है आपने कि इसको आपने धो लेना है अच्छी तरीके से। इसमें बहुत रेत होती है और धोने के तरीके है कि पानी डाला और ऊपर से खसखस उठा ली। रेत जो है छोटे छोटे दाने होते हैं वो नीचे बैठना शुरू हो जाएंगे। 3-4 दफ़ा ये अमल आपने दोहराना है ताकि इसमें से बिल्कुल सैंड निकल जाए। थोड़ा सा भी सैंड इसमें आ गया तो समझ लें कि सारी की सारी डिश का हो जाएगा सत्यानाश। दूसरा आपने ये भी ध्यान में रखना है कि ये पिछले सीज़न की ना हो, थोड़ा सा चख लें ये और तिल दोनों। ये आमतौर पे अगर पिछले सीज़न की होगी ये रेंसिड हो जाते हैं, इन दोनों में ऑयल होता है और ये हल्का सा ऑफ टेस्ट देता है और बाद में आपकी सारी डिश का टेस्ट ख़राब कर देगा। तो अगर ऐसी चीज़ है तो आप शामिल ना ही करें तो बेहतर है। ये देखें, इसको हल्का सा रोस्ट करते जा रहे हैं, कलर इसका आहिस्ता आहिस्ता चेंज होता जा रहा है और ये प्याज भी आहिस्ता आहिस्ता करके खुलते जा रहे हैं। ये पकाते गए, थोड़ा सा इसको और पकाएंगे और फिर हम आ जाएंगे इसके मज़ीद काम की तरफ। और मज़ीद काम ये है कि खसखस भी शामिल करके और साथ में सफ़ेद तिल भी शामिल कर दिया और इसको अब हमने थोड़ा सा रोस्ट करना है, बहुत ज़्यादा नहीं। तिल का ज़रा रोस्टिंग से इसका जायका बड़ा मज़े का हो जाएगा, लेकिन आपने कोशिश करना है, जिस तरह मैंने पैन को हटा लिया उसकी वजह ये है कि अगर मैं डायरेक्ट इसके ऊपर रोस्टिंग करता रहे सारे उड़ के सब बाहर आ जाएंगे। सो मेक श्योर के प्याज के साथ ही शामिल कर दिया और मेरे हिसाब से प्याज काफ़ी हद तक रोस्ट हो गया है। तो अब हम काम ये करेंगे, चूल्हे पे दोबारा इसको रखेंगे नहीं, ब्लेंडर का जग ले लिया और ये सारा का सारा मसाला इसमें आ जाएगा, इसकी होगी पिसाई। और साथ में सफ़ेद ज़ीरा शामिल करना भूल गया, इसको भी हल्का सा रोस्ट कर लेते हैं, हल्का सा। बेसिकली जब भी रोस्टिंग की हम बात करते हैं मसालों की, जहन में रखिएगा इसको पकाना नहीं है। इसको हल्की सी मज़ेदार सी आपको खुशबू आनी शुरू हो जाए तो समझ जाएं कि हमारा मसाला रोस्ट हो गया। कलर चेंज होना शुरू हो जाए तो समझ लें कि फिर आपने इसको कर दिया ओवर कुक। सो ये आ गया यहाँ पे, आजा ओह, चलो। और अब इसमें शामिल हो जाएगा तकरीबन 2 कप पानी। पानी कम रखना है, इतना रखना है कि जिसमें हम इसको आसानी से ग्राइंड कर सकें, बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। सो ये आ गया, इसको किया बंद और इसको खूब अच्छी तरीके से जितना बारीक पेस्ट बन सके उतना बेहतर। ये आ गया पैन, चूल्हा किया ऑन और चूल्हा ऑन कर लिया। अब इसमें शामिल कर रहे हैं हम कुकिंग ऑयल आधा कप, और जैसे ऑयल गर्म होगा सबसे पहले इसमें अदरक लहसुन फ्राई होगा, फिर ये आएगा, फिर इसके मसाले आएंगे, फिर इसमें इमली का पेस्ट भी आ रहा है जो कि बहुत मज़े का इसको जायका देगा। लेकिन सबसे पहला काम इसकी ग्राइंडिंग, तो थोड़ा सा और ग्राइंड करेंगे। खसखस थोड़ी बारीक, मतलब इतनी ज़्यादा फाइन पिसती नहीं है, लेकिन जितना हम कोशिश करेंगे जितना हमसे पिस सकें। यहाँ पे आ जाते हैं, सबसे पहले इसमें शामिल कर देते हैं अदरक और लहसुन, इसको थोड़ा सा करते हैं फ्राई। इन द मीन टाइम इसको थोड़ी थोड़ी देर बाद ज़रा दोबारा और फ्राई ग्राइंड करना शुरू करेंगे। बस जी, तो इसको फ्राई किया अदरक लहसुन को थोड़ा सा, और हल्का सा फ्राई करने के बाद इसमें हम शामिल कर देंगे कड़ी पत्ता। कड़ी पत्ता इनिशियली जब भी आप शामिल करें, शुरू में शामिल करें, इसका खुशबू जायका शुरू में बड़ा बेहतरीन आता है अगर मिल जाए तो। कुछ शहरों में नहीं मिलता तो कोई मसला नहीं, वैसे इसका पौधा जो है हर जगह उग जाता है। पंजाब में पहले होता नहीं था। लास्ट टाइम मैं इस्लामाबाद गया तो मेरी सिस्टर के घर पे इतना बड़ा झाड़ ज़्यादा बेहतर बना हुआ था। कराची में भी उगता है, मेरे घर में 2 पौधे लगे हुए, अभी सीज़न है इसका, यानी इसमें पत्ते आने शुरू हो चुके हैं और बड़ी मज़े की, दिखने में भी पौधा खूबसूरत है। और फिर अगर आपको कड़ी पत्ते के जायके पसंद है तो फिर ये बेहतरीन चीज़ है। अब इसमें शामिल कर देंगे हम ये प्याज का पेस्ट, साथ में हम इसमें शामिल करेंगे थोड़ा सा मेथी दाना। अच्छा, मेथी दाना बिल्कुल थोड़ा सा शामिल करना है, इसका बड़ा स्ट्रॉन्ग फ्लेवर होता है। ज़्यादा शामिल कर दिया तो कड़वा हो जाता है, बिल्कुल इतना सा। ये हमने इसमें मेथी दाना,
सूखा धनिया, लाल मिर्ची पाउडर, पिसा खोपरा और हल्दी, ये सारा शामिल करने के बाद अब इसकी हम करेंगे बुनाई। और इतनी बुनाई करेंगे कि तरी ऊपर आ जाए, फिर इसमें इमली का गूदा शामिल होगा, फिर हरी मिर्च शामिल होगी और आखिर में अंडा शामिल हो जाएगा। लेकिन ये बुनाई सबसे अहम है, इसी से ही सारे खाने का जायका आएगा। गरम मसाला एंड में शामिल करेंगे और नमक को अभी हम थोड़ा सा शामिल कर लेते हैं। नमक को हम एंड में एडजस्ट भी करेंगे, लेकिन नमक बिल्कुल थोड़ा सा रखेंगे। तो इसकी बुनाई का अमल अब शुरू। अच्छा, छींटे इसके बहुत उड़ते हैं इस स्टेज पे, तो इसका बेहतर तरीका ये है कि इसका एक अदद होता है ढक्कन। तो हम करेंगे ये कि इसको थोड़ा स्लाइड करके ऐसे रख देंगे ताकि छींटे बाहर ना आए और हमारा बुनाई का अमल चलता रहे। बीच बीच में एक एक दफ़ा चम्मच आपने चलाना है और मिक्स करते जाएंगे बस जब तक ये तरी ऊपर ना आ जाए कम्प्लीटली। उस वक्त तक कोई चीज़ शामिल नहीं करेंगे। उसके बाद इसमें इमली का गूदा शामिल होगा, हरी मिर्च शामिल होगी, अंडा शामिल होगा, गरम मसाला, 2 कप पानी शामिल करेंगे और उसके बाद इसको धीमी आंच पर 5-7 मिनट पकाएंगे तो हमारी ये करी तैयार हो जाएगी। काफ़ी डिफरेंट तरीका है अंडा ग्रेवी का, जिस तरह हमारे यहाँ बनती है उससे काफ़ी मुख्तलिफ स्टाइल की ग्रेवी है। और जो प्याज को हमने पैन पे पकाया था उससे इसका जायका भी काफ़ी मुख्तलिफ आएगा। वापस कवर कर देते हैं, आंच इसकी थोड़ी सी कम कर देते हैं आहिस्ता करके, ताकि बहुत ज़्यादा छींटे ना उछलें और साफ़ सुथरा। ये देखें, ये सारा भी अगर आप पैन का छत देखेंगे तो ये इतनी छींटें उछलती हैं। इसी वजह से इस पर ढक्कन रखना बेहतर है। थोड़ा साइड में से खुला रखें ताकि इसका मॉइस्चर निकलता रहे और नमी इसकी कम हो, जो हमारा मेन मकसद है। और चम्मच चलाने के टाइम आंच बिल्कुल धीमी कर दें ताकि आपका हाथ ना जले और फ्राइंग भी इसकी बेहतरीन तरीके से हो सके। ये लीजिए, इसको अब करते जाएंगे, थोड़ी थोड़ी देर बाद चम्मच चलाते जाएंगे। तरी जहन में रखना है, यानी ऑयल ऊपर आ जाए। इसके बाद हम इसके और चीज़ें शामिल करेंगे। हमारी एक और रेसिपी वेट करिए, झींगा करी, और वो बड़ी मज़े की होगी। जिंजर के साथ है, मेन जिंजर उसका इंग्रेडिएंट है, यानी जायका उसका देगा। और हमारा जो कॉकटेल बन रहा है या जो हमारा डिज़र्ट बन रहा है करशी का, कुकी का, तो वो कुकी कस्टर्ड, वो बेसिकली अभी हमने कस्टर्ड फ्रिज में रखा हुआ है। जैसे ही थोड़ा सा ठंडा हो जाए फिर इसकी लेयरिंग करेंगे। उसके लिए मैंने आपको बताया था इस तरह की ग्लासेस अगर आपके पास हों, या कोई भी गिलास जो कि सिलेंड्रिकल और लंबा हो, इसमें अपने लेयर्स देनी है। सो बेसिकली हम क्या करेंगे, जहाँ पे थोड़ा सा कुकी डालेंगे, फिर कस्टर्ड आएगा, फिर फ्रूट आएगा, फिर कस्टर्ड आएगा, फिर कुकी आएगा। इस तरीके से सारी लेयर्स में हम इसको बनाएंगे। ऊपर से व्हिप क्रीम रखेंगे तो ये बड़ा खूबसूरत नज़र आने वाला और मज़ेदार डिज़र्ट। हमारे साथ कॉलर हैं फ़राह लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम फ़राह। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसी तबीयत है आपकी? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाइए, आपकी तबीयत कैसी है? जी अल्लाह का शुक्र थी। और बस आप तो हम बहुत अच्छा माशाल्लाह। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। इंफॉर्मेटिव थैंक यू सो मच। बहुत अच्छी रेसिपीज है। कॉल कट गई, सो सॉरी। चलिए जी, ये तो हो गया हमारा कम कंप्लीट और हम जा रहे हैं छोटी सी ब्रेक पे। ब्रेक से वापस आएंगे, इसकी बुनाई इंशाल्लाह हो चुकी होगी और बुनाई होने के बाद फिर हम इसमें क्या शामिल करेंगे बताते हैं आपको एक छोटी सी ब्रेक के बाद। अंडों की करी। अज्जा: अंडे 6 अदद, प्याज 1 पाव, मेथी दाना 1 चुटकी, सफ़ेद ज़ीरा आधा चाय का चमचा, खसखस 1 खाने का चमचा, पिसा खोपरा 1 खाने का चमचा, सफ़ेद तिल 1 चाय का चमचा, पिसा गर्म मसाला 1 चाय का चमचा, पिसा धनिया 1 खाने का चमचा, हल्दी 1 चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च 1 खाने का चमचा, नमक हस्बे ज़रूरत, पिसी अदरक 1 चाय का चमचा, पिसा लहसुन 1 चाय का चमचा, कड़ी पत्ते 15 से 20 अदद, तेल 1 कप, हरी मिर्च 5 अदद, इमली का पेस्ट आधा कप, उबले चावल सर्विंग के लिए। अंडों की करी तैयार होगी। देखिए बिल्कुल तरी ऊपर आ गई और अच्छी तरीके से बुनाई होगी। जो उछलने कूदने का काम था वो बिल्कुल ख़त्म हो गया। शुरू में होता है तकरीबन 5-7 मिनट, उसके बाद ये इसको सुकून आ जाता है। तो इसको सुकून आ चुका। अब इसमें हम शामिल करेंगे ये इमली का गूदा। अच्छा, ये इसको थोड़ा सा हल्का सा खट्टा करेगा। अगर आप खटास नहीं पसंद करते फिर ना शामिल करें या कम शामिल कर दें, लेकिन थोड़ा ज़रूर शामिल कीजिएगा, इसका जायका बड़ा मज़े का हो जाएगा। आधा कप इसमें लिखा हुआ है, आप इसको और कम कर सकते हैं या और बढ़ा सकते हैं अगर थोड़ा ज़रा खट्टे स्पाइसी खाने आपको पसंद है। ये शामिल करने के बाद इसकी थोड़ी सी और बुनाई। इसके बाद आ जाएगी इसमें हरी मिर्चें स्लाइस की हुई, अंडे बॉयल्ड 6 अदद और गरम मसाला पाउडर, ये आ गया। इसके बाद हमने इसको किया मिक्स और पानी शामिल करेंगे। अभी नमक मैंने एडजस्ट नहीं किया, थोड़ा सा शामिल किया था। नमक को हम एंड में एडजस्ट करेंगे। सिर्फ थोड़ी सी इसके साथ ज़रा तरी के साथ इसकी बुनाई कर दें, ग्रेवी के साथ इन सब चीज़ों की। और इसके बाद अब इसमें शामिल हो जाएगा तकरीबन 2 से 2.5 कप पानी, 3 कप पानी, जितना ग्रेवी आप पसंद करते हैं। ये आ गई, मिक्स किया
उबाल आएगा और सिर्फ 5-7 मिनट पकेगा और ये हमारी अंडों की करी हो जाएगी तैयार। ये मिक्स कर ली। ग्रेवी की गाढ़ापन अपने हिसाब से देखिएगा, जितना थिकनेस आप इसकी चाहते हैं। मेरे हिसाब से थोड़ा सा पानी मैं इसमें और शामिल करूँगा, बिल्कुल थोड़ा सा। और इसके बाद अब इसकी आंच हम बिल्कुल धीमी करके इसको ढक देते हैं और इसके बाद ये विदिन 5 मिनट्स हो जाएगा तैयार। हम आ जाते हैं हमारी प्रॉन, जिंजर प्रॉन की तरफ। और जिंजर प्रॉन बेसिकली पाकिस्तानी रेसिपी है। पैन चूल्हा ऑन किया और चूल्हे में हस्बे मामूल पैन में हमने शामिल कर दिया कुकिंग ऑयल। और इसके बाद सबसे पहला काम वही जिस तरह करी बनती है, प्याज फ्राई होगा, अदरक लहसुन। अच्छा, इस करी में दही भी शामिल है और क्रीम भी शामिल है। बहुत सारे लोग ये मछली के साथ और ये झींगे के साथ, ख़ास तौर पे मछली के साथ वैसे दूध या इसकी कॉम्बिनेशन नहीं करते। उनको लगता है वो बर्स का मर्स या वर्टिलेगो जिसको कहते हैं वो हो जाता है। ये बिल्कुल फजूल बात है। आप नेट पे सर्च कीजिएगा, आपको कहीं से भी ये बात पता नहीं लगेगी। पाकिस्तान में पता नहीं कहाँ से बहुत सारे अफवाहों की तरह ये भी मशहूर हुई और लोग इस पर दिहाइयों से अमल कर रहे हैं और इसका कोई ताल्लुक़ नहीं है रियलिटी से। रियलिटी यही है कि बेसिकली ये जेनेटिक बीमारी है और मौरूसी बीमारी है, जीन्स में आती है और इस वजह से हो जाती है। इसका दूध मछली के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं। मिडल ईस्टर्न रेसिपीज़ आप सर्च कीजिएगा, फार ईस्ट में, मिडल ईस्ट में, यूरोप में बहुत सारी रेसिपीज़ में। मिडल ईस्टर्न एक रेसिपी में एक टाइम में जब होटल में काम करता था तो दूध में बनती है मछली। हालांकि अब मुझे पूछेंगे तो मुझे भी कोई अच्छी सी वाइब नहीं आती कि मछली दूध में पका के कैसे खाऊंगा, लेकिन बहुत मज़े की थी, बहुत मज़े की थी। और ये कॉन्सेप्ट ही नहीं है कि इससे बीमारी होती है। एनीवेज, प्याज के लिए यहाँ पे शामिल कर दिए इसमें प्याज। अब इसकी सबसे पहले फ्राइंग होगी, ग्रेवी बिल्कुल तैयार होगी। आखिर में प्रॉन शामिल होंगे और प्रॉन सिर्फ 2 से 3 मिनट के लिए पकाए जाएंगे, ज़्यादा नहीं। तो सबसे पहला काम प्याज की बुनाई। और ये ग्रेवी देखें बेहतर तरीके से बन रही है और इसको और कुछ भी है इसमें ऐड नहीं होगा। नमक अलबत्ता अब इस स्टेज पे मैं इसका चख लेता हूँ और नमक को इसी स्टेज पे एडजस्ट कर लेंगे क्योंकि ग्रेवी अभी हमने इसको मज़ीद गाढ़ा नहीं करना। नमक कम है बहुत, खट्टा जाएगा, बहुत मज़े का आ रहा है। नमक थोड़ा सा शामिल किया, कवर कर दिया, 5-7 मिनट पकेगी, हो जाएगी तैयार। यहाँ पे आ जाते हैं प्रॉन मसाले की तरफ। या जिंजर प्रॉन, प्याज को सबसे पहले फ्राई करेंगे, इसके बाद हस्बे मामूल अदरक लहसुन और इसमें बेसिक मसाले डल रहे हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं, लेकिन दही इसमें डल रहा है, क्रीम डल रही है। अगर आपको थोड़ा सा इशू है तो आप इसमें से दोनों माइनस कर सकते हैं। मेरा मशवरा होगा कि इसमें डालें तो इसकी ग्रेवी का जायका आपको बहुत मज़े का लगेगा। तो इसको थोड़ा सा फ्राई किया। अब हमारा एक ही डिज़र्ट रह गया जिसको हमने असेंबल करना है बेसिकली, यानी उसमें चीज़ों को ग्लास में डाल के और इसकी लेयर्स बनानी है। जो करशी का हमारा बहुत ही मज़े का कस्टर्ड, कुकी कस्टर्ड बनने जा रहा है वो। लेकिन सबसे पहला काम यहाँ पे प्याज की फ्राइंग, थोड़ा सा फ्राई किया इसको और अब इसमें शामिल कर देंगे हम ये लहसुन, अदरक और अब प्याज के साथ इसकी बुनाई करेंगे। जैसे ही प्याज का कलर आ जाएगा, लहसुन अदरक भी इसमें फ्राई हो जाएगा और इसके बाद फिर हम इसमें और मज़ीद चीज़ें शामिल करेंगे। ग्रेवी जहन में रखिएगा मुकम्मल तौर पे तैयार होगी। प्रॉन आखिरी 2-3 मिनट के लिए शामिल होगा और ये इसका तरीका है। झींगे को कभी भी बहुत ज़्यादा नहीं पकाते, अदरवाइज़ ओवर कुक हो जाता है, सख्त हो जाता है। और झींगे की पहचान क्या है? झींगे की पहचान ये है कि अगर आप बाज़ार से ख़रीद रहे हैं फ्रोज़न है तो आपको ज़ाहिर बात है कुछ पता नहीं लगेगा कि ये किस कंडीशन में, घर ला के डिफ्रॉस्ट करेंगे तभी पता लगेगा। और बड़ी अच्छी कंपनी, मैंने उस दिन भी कहा था कि बहुत सारे कराची के अलावा कराची में भी अच्छी फ़्रेश क्वालिटी की चीज़ें नहीं मिल पाती। उसकी वजह इसकी स्टोरेज है, यानी जब ये ख़रीदा जाता है मंडी में आता है, यानी इसकी जहाँ पे फ़िशरी की मार्केट है फ़िशरी, वहाँ पे भी इसके साथ कोई अच्छा बंदोबस्त नहीं होता, यानी वहाँ पे भी खुला पड़ा होता है, कुछ बर्फ़ डाल दी जाती है। ये बहुत नाजुक गोश्त है, ये आम गोश्त की बनिस्बत काफ़ी मुख्तलिफ है। कोई भी गोश्त आपने नहीं देखा होगा कि उसको चिकन है ऐसी पड़ा होता है, मटन बीफ हैंग हो रहा होता है, वो ख़राब जल्दी नहीं होता। मछली मिनटों में ख़राब होती है, यानी इससे तक ख़राब होती है कि मैं जब फ़िशरी जाता हूँ मैं कूल बॉक्स लेके जाता हूँ, उसमें बर्फ़ डलवाता हूँ और जब मछली ख़रीदता हूँ तो कटिंग के दौरान भी उसको हम बर्फ़ में रखते हैं, कटिंग के बाद बर्फ़ में रखते हैं। घर लाने तक मुझे घंटा सवा घंटा लगता है जो मेरा रास्ता है फ़िशरी से, और फिर घर ला के उस फ्रोज़न बॉक्स में से निकाल के, आइस बॉक्स में से, फिर मैं उसको धोते जाता हूँ, पैक करते जाता हूँ, फ्रीज़र में फ़ौरन रखते जाता हूँ। इतना हम इसके साथ एहतियात करते हैं। ये लीजिए प्याज अदरक लहसुन तीनों हो गए फ्राई। अब इसमें शामिल हो जाएगा ये लाल मिर्ची पाउडर, हल्दी पाउडर और साथ में दही। ये सारी चीज़ें शामिल होने के बाद अब इसकी होगी थोड़ी सी बुनाई
और इसके बाद फिर हम इसमें और मज़ीद चीज़ें शामिल करेंगे। थोड़ा सा अदरक इसी चीज़ पे शामिल कर देंगे, बाकी अदरक बाद में। तो इसको मिक्स किया तो बिल्कुल इसकी ग्रेवी ड्राई होनी चाहिए, यानी इसको तरी ऊपर आ जानी चाहिए। पानी बाद में आप शामिल कर सकते हैं, जो कि हम करेंगे, लेकिन शुरू में इसकी भुनाई बड़ी अहम है, लिहाजा इसको हम फ्राई करते जाएंगे। चिली पाउडर थोड़ा सा और शामिल कर देते हैं। चलिए हम एक छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आएंगे तो इस करी को पहले फाइनलाइज करेंगे और इसके बाद आ जाएंगे हमारे डिज़र्ट की तरफ। कहीं जाएगा डिज़र्ट पैक। अंडों की करी। अज्जा: अंडे 6 अदद, प्याज 1 पाव, मेथी दाना 1 चुटकी, सफ़ेद ज़ीरा आधा चाय का चमचा, खसखस 1 खाने का चमचा, पिसा खोपरा 1 खाने का चमचा, सफ़ेद तिल 1 चाय का चमचा, पिसा गर्म मसाला 1 चाय का चमचा, पिसा धनिया 1 खाने का चमचा, हल्दी 1 चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च 1 खाने का चमचा, नमक हस्बे ज़रूरत, पिसी अदरक 1 चाय का चमचा, पिसा लहसुन 1 चाय का चमचा, कड़ी पत्ते 15 से 20 अदद, तेल 1 कप, हरी मिर्च 5 अदद, इमली का पेस्ट आधा कप, उबले चावल सर्विंग के लिए। ले जी वापस आ गए और हम बनाने जा रहे हैं कस्टर्ड कुकी ट्राइफल। और इसके लिए ये उसको कस्टर्ड को मैंने गिलास में भरा हुआ है, ताकि पाइपिंग बैग में, ताकि इसको नीटली भर सकें। और बेस में बहुत ज़्यादा कस्टर्ड नहीं भरना है, क्योंकि इसमें लेयर्स अभी बहुत सारी आनी है। तो थोड़ा सा हमारा करशी का कस्टर्ड आ जाएगा बेस में, और ये बड़ा नीट क्लीन काम है, तो थोड़ा सा ज़रा एहतियात से। ये ले जी, ये हो गया। और ये अब्दुल्ला भाई इसको ज़रा दोबारा भर दो, थैंक यू। अच्छा, ये ज़हन में रखना है आपने, कहीं पे भी ग्लास में अगर थोड़ा सा लग जाता है ना, तो आपने इसको साफ़ करना है, ताकि इसमें लेयर जो है वो नीट क्लीन नज़र आए। ये थोड़ा सा कस्टर्ड लग गया था ग्लास से। ये प्रेजेंटेशन बहुत अहम है। ये सारी की सारी डिज़र्ट जो आपका है, ये बहुत खूबसूरत लगेगा अगर आपने ये छोटी छोटी चीज़ों को तवज्जो दी तो। और सफाई इसकी बड़ी ज़रूरी है। थोड़ा सा इसको और साफ़ कर लेता हूँ, फिर हम आ जाते हैं इसके मज़ीद लेयर्स की तरफ। ये हो गया साफ़। चलिए जी, ये आ गए। अब सबसे पहले इसमें हम शामिल करेंगे, ये आ गई इसमें जो हमारा क्रश्ड कुकी है। इतनी डालेंगे इसमें कि इसकी लेयर नुमाया नज़र आए। तो तकरीबन 4 खाने के चम्मच ईच ग्लास में। इसको थोड़ा लेवल करके इस तरह आप देख सकते हैं, ताकि आपको आइडिया हो जाए। एक एक करके ये सारा काम देख रहे हैं ना, खूबसूरत लग रहा है और प्रेजेंटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा बेहतरीन। इसको लेवल किया। अब आ जाते हैं इसमें फ्रूट कॉकटेल। आप फ्रेश फ्रूट भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन फ्रूट कॉकटेल का फ़ायदा ये है कि एक तो ये पानी नहीं छोड़ते, और दूसरा फ्रेश रहते हैं, स्टे रहते हैं, क्योंकि प्रिजर्वेटिव इसमें होते हैं। ये आपके डिज़र्ट को अभी बना के रख लें, शाम 7-8 बजे 10 बजे अगले दिन भी ये बेहतरीन चलेगा। तो ये आगे इसमें फ्रूट की लेयर, और फिर दोबारा कस्टर्ड आएगा, फिर थोड़ा सा कुकी आएगा, और ऊपर से हम फिर इसको गार्निश कर देंगे व्हिप क्रीम के साथ। फ्रूट का एक पूरा टिन इसी स्टेज पे हम इसमें भर देंगे। फ्रूट की लेयर दोबारा नहीं आएगी, लेकिन इसी लेयर में हम इसको फाइनल कर देंगे। ये ले, ये आ गए सारे फ्रूट। और कोशिश करना है कि जितना फ्रूट एक गिलास में भरा हो, दूसरा भी उतना ही हो, ताकि लेवल एक जैसा रहे। मैं इसको देखता जा रहा हूँ, जहाँ जहाँ पे कम लग रहा है वहाँ पे थोड़ा सा और फ्रूट, और इसके बाद ये ले, इसको थोड़ा लेवल कर लिया। और अब आ जाता है दोबारा हमारा कस्टर्ड। ला अब्दुल्ला भाई, थैंक यू। ये लीजिए, ये आ गया हमारा करशी का कस्टर्ड दोबारा। और इसके बाद थोड़ा सा कुकी मिक्स, और उसके बाद फिर व्हिप क्रीम। दैट्स इट। ये आज का हमारा। अब ये देखें लेयर्स कितनी खूबसूरत नज़र आ रही है ना।
तो जितना खूबसूरत नज़र आ रहा है उतना ही मज़े का डिज़र्ट भी है। इसको लेवल कर देंगे। बस ध्यान में रखना है कुकी का जो लेवल है वो बिल्कुल एक जैसा हो, ताकि ग्लास लाइन में पड़े हो ना तो आपका एक जैसा लगे, बिल्कुल इक्वल फिलिंग के साथ। ये हो गया। और इसके बाद अब इसको यहाँ पे रख के फाइनली व्हिप क्रीम। ये रिच, ये हो गया तैयार। हम आ जाते हैं फौरी तौर पे हमारे प्रॉन मसाले की तरफ या प्रॉन जिंजर की तरफ। ग्रेवी इसकी मुकम्मल तौर पे तैयार है और हमने करना ये है कि इसी स्टेज पे इसमें शामिल कर देंगे थोड़ा चॉप किया हुआ धनिया। इसको मिक्स किया, साथ में ही इसमें आ जाएगा झींगा। थोड़ा सा नमक अभी शामिल करेंगे, नमक को एंड में एडजस्ट भी कर लेंगे। ये इसमें झींगा आ गया। तेज़ आंच पे इसको पकाना है। मेक श्योर कि बिल्कुल आंच धीमी ना हो और मिनटों में तैयार होगा। अगर धीमी आंच पे पकाया तो ये झींगा पानी छोड़ देगा और फिर इसको ड्राई करना पड़ेगा। पानी वैसे भी हम थोड़ा सा शामिल करेंगे, लेकिन हम चाह रहे हैं कि प्रॉन की भुनाई के दौरान पानी ना छोड़े। सो तेज़ आंच, जस्ट 2 to 3 मिनट्स। इसके बाद फौरी तौर पे इसमें थोड़ा सा मक्खन आएगा, क्रीम आएगी और बारीक कटा हुआ धनिया और अदरक। ये ध्यान में रखिएगा। इसको अगर आप थोड़ा ग्रेवी वाला बनाना चाहते हैं तो बना लें। वैसे क्रीम मैं शामिल करूँगा, वैसे इसमें ग्रेवी आ जाएगी। तेज़ आंच ध्यान में रखना है, बिल्कुल इसको धीमी आंच में नहीं पकाना। आंच मैंने फुल रखी हुई है। सिर्फ 1 मिनट इसको मैं और पकाऊंगा। फिर इसमें मैं शामिल कर देता हूँ ये बची हुई थोड़ी सी अदरक। ये इसमें थोड़ा सा मक्खन आ गया, साथ में आ गया इसमें बारीक कटा हुआ अदरक और साथ में आ गई क्रीम। अब इसको सिर्फ 1 मिनट में पकाऊंगा और 1 मिनट बाद इंशाल्लाह ये हो जाएगी रेडी मिनटों में। ये इसका थोड़ा चोंच उठ गई है, मैं ज़रा इसकी चोंच लेवल कर दूं ताकि एक जैसे लगे। मज़े की खुशबू आ रही है बेहतरीन। और ये देखिए, ये मिक्स किया। पानी हल्का सा मैं इसमें समझ लें कि आधा कप शामिल करूँगा, बहुत ज़्यादा नहीं, बिल्कुल हल्का। बस करी होगी तैयार मिनटों में। मिक्स किया, सिर्फ 1 मिनट पकेगा और उबाल आने दूंगा। उबाल आएगा तो फिर बिल्कुल लेवल हो जाएगी। बड़ी मज़े की, देखें कलर कितना खूबसूरत आया और खाने भी बहुत मज़े की होगी। नमक मैं इसका चख लेता हूँ, नमक थोड़ा सा। ये होगी हमारी जिंजर प्रॉन्स तैयार। सिर्फ 1 मिनट में पकाऊंगा। जैसी तेज़ आंच पे इसको उबाल आ जाएगा तो ये तैयार हो जाएगा। करी हमारी तैयार हो गई और हमारा बहुत ही मज़े का कस्टर्ड तैयार हो गया यूजिंग करशी जामी शीरी। एक रिकैप ब्रेक है, रिकैप ब्रेक पे जा रहे, वापस आते हैं, स्टार्ट करेंगे। कहने जाएगा अंडों की करी। अज्जा: अंडे 6 अदद, प्याज 1 पाव, मेथी दाना 1 चुटकी, सफ़ेद ज़ीरा आधा चाय का चमचा, खसखस 1 खाने का चमचा, पिसा खोपरा 1 खाने का चमचा, सफ़ेद तिल 1 चाय का चमचा, पिसा गर्म मसाला 1 चाय का चमचा, पिसा धनिया 1 खाने का चमचा, हल्दी 1 चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च 1 खाने का चमचा, नमक हस्बे ज़रूरत, पिसी अदरक 1 चाय का चमचा, पिसा लहसुन 1 चाय का चमचा, कड़ी पत्ते 15 से 20 अदद, तेल 1 कप, हरी मिर्च 5 अदद, इमली का पेस्ट आधा कप, उबले चावल सर्विंग के लिए। तरकीब: पहले सफ़ेद तिल, खोपरा और खसखस को तवे पर भूनें और हल्का सा ब्राउन करके पीस लें। अब 1 चुटकी मेथी दाना और सफ़ेद ज़ीरा भून लें। फिर प्याज को मोटा काटकर तेल के बगैर तवे पर भून लें। हल्का ब्राउन हो जाए और उसका पानी खुश्क हो जाए तो तमाम मसाले पीस लें। उसके बाद तेल गरम करके पिसे मसाले, नमक, हल्दी, पिसी लाल मिर्च, पिसा धनिया, पिसा गर्म मसाला, पिसा लहसुन, अदरक और कड़ी पत्ते शामिल करें। अब इसमें इमली का पेस्ट डालकर मसाला भून लें। फिर थोड़ा पानी मिलाकर पका लें। आखिर में उबाल आने पर कट लगी हरी मिर्च और अंडे डाल दें। तेल ऊपर आने पर चूल्हा बंद करके चावलों के साथ सर्व कर दें। प्रॉन जिंजर। अज्जा: तेल 200 ग्राम, कटी प्याज 125 ग्राम, अदरक का पेस्ट 2 चाय के चमचे, लहसुन का पेस्ट 2 चाय के चमचे, पिसी लाल मिर्च 2 से 3 चाय के चमचे, पिसी हल्दी आधा चाय का चमचा, नमक हस्बे जायका, दही 250 ग्राम, झींगे 500 ग्राम, बारीक कटी अदरक 3 खाने के चमचे, क्रीम आधा कप, मक्खन 50 ग्राम, हरा धनिया और बारीक कटी अदरक गार्निश के लिए। तरकीब:
पैन में तेल गर्म करके कटी प्याज हल्की ब्राउन करें। अब इसमें अदरक का पेस्ट और लहसुन का पेस्ट डालकर थोड़ा पकाएं। जब वो दरमियाने ब्राउन हो जाएं तो उनमें पिसी लाल मिर्च, पिसी हल्दी और नमक शामिल करके थोड़ा पका लें। मसाला पक जाए तो इसमें दही डालकर पकाएं। फिर तेल ऊपर आने के बाद इसमें झींगे शामिल करके 4 से 5 मिनट पकने दें। अब बारीक कटी अदरक डालकर मज़ीद पका लें। आखिर में क्रीम और मक्खन शामिल करके 2 मिनट पकाएं। आखिर में इसे डिश में निकालकर हरा धनिया और बारीक कटी अदरक से गार्निश करके सर्व कर दें। कस्टर्ड कुकी ट्रैफल। कस्टर्ड के लिए अज्जा: करशी जामे शीनी 1 कप, दूध 500 मिलीलीटर, क्रीम 200 मिलीलीटर, कॉर्नफ्लावर 5 खाने के चमचे। दीगर अज्जा: डार्क कुकीज़ क्रश्ड 12 अदद, फ्रूट कॉकटेल 1 बड़ा टिन, व्हिप्ड क्रीम 1 कप। तरकीब: एक पैन में दूध, क्रीम और करशी जामे शीनी डालकर एक उबाल लें। अब इसमें कॉर्नफ्लावर को आधा कप पानी के साथ मिक्स करें और 2 मिनट पका के ठंडा होने दें। एक सर्विंग ग्लास में कस्टर्ड डालें, फिर डार्क कुकीज़, फिर कस्टर्ड, उसके बाद फ्रूट कॉकटेल और फिर कस्टर्ड डालें। ऊपर व्हिप्ड क्रीम और करशी जामे शीनी डाल के सर्व करते हैं। ले जी, एक तो आ गई हमारी अंडों की करी और ये यहाँ पे रख देते हैं। एक अंडा इसमें मैं और डाल देता हूँ तो ये होगी तैयार। और तरी इसमें काफ़ी है, जहन में रखेगा, नज़र अभी नहीं आ रही लेकिन ये फौरी तौर पे थोड़ी देर के अंदर अंदर ऊपर आ जाएगी। सो मेक श्योर के ऑयल इसमें और ऐड ना करें तो बेहतर है। ये ले जी, और यहाँ पे आ जाता है हमारा प्रॉन जिंजर, इसको भी करते हैं सर्व। ये आ गया प्रॉन जिंजर मसाला। बड़ी मज़े की है, बहुत डिफरेंट। झींगा अगर जिन लोगों को पसंद है, आई थिंक दे शुड ट्राई दिस रेसिपी। टेस्ट रियली गुड। अच्छा, महंगा होता है झींगा थोड़ा सा, तो ये ग्रेवी भी इसकी काफ़ी मज़े की होती है। चूँकि झींगे में पकी है तो ये कंपैरेटिवली कॉस्ट इफ़ेक्टिव भी पड़ती है। ये ले लिया, इसकी थोड़ी सी सफाई करते हैं, इसको भी करते हैं सर्व। ये इसको थोड़ा सा साफ़ कर लिया, थोड़ी सी करी और डाल देते हैं और इसके बाद चूँकि जिंजर है तो फाइनली इसके ऊपर थोड़ा सा जिंजर और डाल दिया। और यहाँ पे हम अंडा करी के ऊपर थोड़ा सा धनिया डाल दिया और अदरक थोड़ा सा और डाल देते हैं। तो आज की हमारी तीनों रेसिपीज़ होगी रेडी। और ये आ गया हमारा बड़ा मज़े का डिज़र्ट। और इसके ऊपर हम टॉप अप करेंगे थोड़ा सा करशी का जामे शीनी, बिल्कुल हल्का सा। जो हमने रोज़र्ट बनाया ना उसके ऊपर कलर भी आ जाएगा और फ्लेवर भी, जस्ट अ फ्यू ड्रॉप्स। बस थोड़ा सा इधर भी। ये ले जी, आज की हमारी तीनों रेसिपीज़ होगी रेडी। और मेरे बाद रिदा आफ्ताब बना रही हैं तड़का में दाल मखनी चावल। और ये चावल तो इसके साथ भी आ गए प्लेन। और दाल मखनी चावल साथ में बना रही हैं भुना शिमला कीमा। ये दोनों रेसिपीज़। और आज रिदा आफ्ताब की बर्थडे है तो कंग्रेचुलेशन मेरी तरफ से, बहुत बहुत सालगिरह मुबारक। और अल्लाह आपको लंबी ज़िंदगी दे सेहत के साथ और इसी तरह बेहतरीन किस्म का शो करती रहे। दोनों रेसिपी ज़हन में रखिएगा, दाल मखनी चावल और साथ में भुना शिमला मिर्च कीमा। ये बड़ी मज़े की रेसिपी लग रही है। क्या पोजीशन है, टाइमिंग हमारी? चले वाइंड अप करते हैं। चले जी, प्रोग्राम का टाइम वो ख़त्म। आपसे लेते इजाज़त। अपने घर वालों, दोस्तों, रिश्तेदारों सबका ख्याल रखिए। वीकेंड एंजॉय कीजिए। इंशाल्लाह पीर वाले दिन दोबारा मुलाकात रहेगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।